हरियाणा के पानीपत से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया जब महिला फरियादों की शिकायत सुनने पहुंची तो एक अजीब सा मामला उनके सामने आया, जब एक महिला पर आरोप लगा कि उसने इश्क के नाम पर दूसरी महिलाओं से लकड़ी सप्लाई करवाई है। जैसे ही ये बात सामने आई, सभी हैरान रह गए। चेयरपर्सन ने तुरंत पुलिस को इस मामले की जांच के आदेश दिए और कहा कि अगर दोनों महिलाएं दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक केस आया था पति पत्नी का। पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस की जानकारी लेते लेते इंक्वायरी करते करते बीच में से बातें कुछ और निकल कर आई। जब पता लगा कि क्या बातें हैं तो लड़के का बयान लेने से पता लगा कि इसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस डाला हुआ है। बातें निकलते हुए जब आई तो पता लगा कि वो लड़की का काम ही यही है, एक से ब्याह करना, फिर उसे छोड़ना, फिर उससे 10-15-20 लाख ऐंठना, फिर दूसरे को पकड़ना, फिर उससे ब्याह करना, फिर तीसरे को पकड़ना, ये सारा। जब हमने सारी बात लड़की से अलग पूछी और बुआ से अलग पूछी तो वहां निकला कि ये तो कुछ लड़कियों वाला धंधा करते हैं, लड़की सप्लाई टाइप का काम। हमारा मुख्य रूप से फिर उद्देश्य वही बन गया कि और कितनी लड़कियां हैं जिनके खिलाफ इस तरह से साजिशें चल रही हैं, और कितने लड़के हैं जिनको पति का नाम देकर ये इस तरह से छोड़ते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फंसाते हैं। रेनू भाटिया ने लिव इन रिलेशनशिप और सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लिव इन एक अभिशाप बन चुका है, जहां लड़कियां ना तो इधर की रहती हैं और ना ही उधर की। उनका मानना है कि लिव इन अब रेप जैसी घटनाओं का रूप ले रहा है। इनमें लड़कियों को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई लड़की नहीं जो लिव इन में खुश हो, इसलिए इस पर कोई सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि समाज को गलत दिशा में जाने से रोका जा सके। ना मेरा बयान पहले बदला, ना आज बदला, ना आगे बदलेगा, क्योंकि हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप किसी के लिए आजादी का एक खुले मन का, आजादी का, मॉडर्न होने का, स्टाइलिश होने का या पर्सनल लाइफस्टाइल का एक सिस्टम जरूर हो, परंतु आयोग के नाते हम देखते हैं कि रोज लिव इन की वजह से 2 परिवार बर्बाद होते हैं। 2 लिव इन के लिए एक कानून है कि लिव इन वाली लड़की का अगर बच्चा हो जाता है उसको प्रॉपर्टी और लिविंग राइट्स वही मिलेंगे जो उस आदमी के पहले बच्चे के हैं। अभी तक ऑन रिकॉर्ड हमारे पास एक भी पति ऐसा नहीं आया जिसने लिव इन की वजह से पत्नी छोड़ी हो। एक्सेप्शंस आर देयर, इक्का दुक्का जिसकी नहीं बनती होगी छोड़ी होगी। हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये अब अक्सर रेप जैसी घटनाओं का रूप ले चुका है। लिव इन में रहने वाली लड़कियां ना तो खुश रहती हैं और ना ही उन्हें सुरक्षा मिलती है। ऐसे रिश्तों में अधिकतर लड़कियों को धोखा ही मिलता है, जो बाद में अपराध का कारण बनता है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और अश्लील रील्स को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि इस पर नियंत्रण जरूरी है। सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे कंटेंट की एक सीमा होनी चाहिए ताकि युवा पीढ़ी भटक ना जाए। रील्स बनाने की और इस तरह के कंटेंट बनाने की थी, उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि इस तरह के कंटेंट राइटर्स, कंटेंट मेकर्स के खिलाफ कार्रवाई हो जो समाज के विपरीत चलते हो। इस तरह के कानून बनाए जाएं सेंसर बोर्ड्स में कि वो इस तरह की कोई रील्स भी अगर सामने आती हैं तो उनको स्टॉप किया जाए या उनको यूट्यूब पे या ऐसी जगहों पर स्थान ना दिया जाए। इन चीजों के लिए और सख्ती करने की आवश्यकता है और हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी आगे कुछ इस तरह की कार्रवाई के लिए बात करें। पंजाब में यूट्यूबर कंचन की हत्या के मामले पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। समाज में कानून का डर और जिम्मेदारी दोनों जरूरी है। ये बयान जितना कड़ा था उतना ही समाज के लिए एक चेतावनी भी है। इस पूरी घटना और बयानबाजी के बाद एक बात तो साफ हो जाती है
कि समाज बदल रहा है, लेकिन बदलाव की दिशा पर गंभीर सोच जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप, सोशल मीडिया की आजादी और रिश्तों की परिभाषा पर लगातार बहस हो रही है। ऐसे में महिला आयोग की चेयरपर्सन का ये बयान एक चेतावनी भी है और सोचने का मौका भी। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए कि क्या आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की नींव कमजोर हो रही है, कि कानून और सामाजिक मर्यादाओं के बीच कोई संतुलन बचा है। डेस्क रिपोर्ट, सूर्य समाचार।